आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में 2024 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कन्या राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। इससे पूर्व भी मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो प्रेडिक्शन यहाँ पे लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, प्रेडिक्शन उस हिसाब से है। सन साइन से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या निकल कर आता है। तो कन्या राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि काफी अच्छा योग है, स्पेसिफिकली पैसा कमाने का, नए घर में जाने का प्रबंध चल रहा है, या कहीं घूमने फिरने जाने का प्रबंध चल रहा है। एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ जिसे कहते हैं ना, कि आप जो भी पहले जिंदगी जी रहे थे उससे काफी ऊपर किस स्तर की जिंदगी जी रहे हैं। पैसा हर जगह से आ रहा है, जहां जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करी थी उस हर जगह से रिटर्न, उस हर जगह से पैसा आपके पास आ रहा है। अगर आपकी फैमिली में कोई पेट नहीं है तो हो सकता है आप पेट खरीदने की प्लानिंग करें। नॉट दैट कि पेट आ गया, लेकिन एक विचार आपके मन में आए कि हम एक पेट ले लेते हैं, कोई डॉग पाल लेते हैं। इस तरीके की विचार, इस तरीके की धारणा आपके दिमाग में चल रही है। फैमिली टाइम विद एल्डर्स एंड विद एवरीवन एल्स एंड प्लानिंग इन द माइंड ऑल द टाइम कि मेरा जो आगे का भविष्य सुखद मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं वो किस प्रकार व्यतीत होगा, उस घर में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, डॉग्स होंगे, उस घर में गार्डन किस तरीके का होगा। मतलब इस तरीके की प्लानिंग चल रही है आपकी। घूमने फिरने का भी प्लान है और काफी अच्छा माहौल चल रहा है। फ्रेंड्स के साथ बातचीत भी चल रही है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये वार्न करना चाहती हूं कि थर्ड व्यक्ति के एंट्रेंस की वजह से, यानी कि किसी भी फ्रेंड की बात कर रही हूं मैं, कोई गलत सेंस में बात नहीं कर रही, कोई भी थर्ड पर्सन की गलत एडवाइस की वजह से आप अपना वैवाहिक जीवन खराब मत कीजिएगा, या किसी थर्ड पर्सन की कुछ भी ऐसी बातों की वजह से कोई भी नेगेटिव चीज अपनी पार्टनर के लिए प्लीज मत लेके आइएगा, क्योंकि ऐसा योग दिख रहा है। नॉट दैट कि ऐसा होगा ही होगा। अगर आप एफर्ट डालेंगे इस एरिया में तो आप इस योग को इजीली पार कर जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ एफर्ट हर योग से बड़ा है, क्योंकि प्रभु ने यह स्वयं कहा है पुरुषार्थ से आप बड़े से बड़ी चीजों को भी टाल सकते हैं। तो पुरुषार्थ, एफर्ट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मैरिड एंड मैरिड का। मैंने आपको बता दिया, थर्ड पर्सन की वजह से मतभेद मत होने दीजिएगा, उसके चांसेस हैं। वो आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है या कोई भी रिलेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जॉब एरिया पे। तो धन का बहुत सुंदर योग बना हुआ है, बहुत धन आएगा, घूमने फिरने के प्लान्स बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने नाना जगह पे करी हुई है तो वहां से इन्वेस्टमेंट भरपूर रिटर्न देगी। इस तरीके के योग बने हुए हैं। ठीक है, तो बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जॉब वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बस स्टूडेंट्स का दिमाग पैसे कमाने में ज्यादा लगा हुआ है रादर देन इन स्टडीज। जैसे उस वक्त की जो भी स्टडी आपकी इस वक्त की है उस पर आप फोकस कम करेंगे और ये ज्यादा सोचेंगे कि मैं धन कैसे कमाऊं या धन कैसे कमाऊंगी भविष्य में। तो आप पढ़ाई ढंग से कर लेंगे तो धन तो कमा ही लेंगे। तो इस वक्त का जो आपका धर्म है उसको अच्छे से निभाइए, बाकी चीजें अपने आप आपके पास चलती चली आएंगी। ठीक है, सो प्लीज यू नीड टू बी अ लिटिल मोर फोकस्ड इन योर स्टडीज। अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोगों का कोई खास स्थान तो नहीं देखते, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड को भी एक रोग ही समझती हूँ। ये मानसिक रोग हैं जो आपको ऐसा बना देते हैं कि आप रियलाइज ही नहीं कर पाते कि आप गड़बड़ हो गए हैं। धन की अधिकता हमेशा मति भ्रष्ट करती है, चाहे हम कितना ही कॉशियस हो जाए। जो व्यक्ति रोज प्रभु की आराधना कर रहा है, जो पुराण पढ़ रहा है, उसको भी क्या कहते हैं, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, और फिर भी प्रभु उसे बचा लेते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन आजकल की फास्ट लाइफ में हर कोई आराधना नहीं कर पाता, और ज्यादा से ज्यादा कर्म योगी हम देख रहे हैं कि कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो। हालांकि पूजा भी एक कर्म है, वो ये चीज नहीं समझ पाते, लेकिन कर्म अच्छे करो वाली थ्योरी में वो सिर्फ अपनी जॉब पे जाना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, इसी को अच्छा कर्म समझते हैं। और उस वजह से ज्यादा प्रेज मिलने की वजह से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा घमंड एंटर कर सकता है, जिस वजह से आगे जाके आपके सोशल सर्कल में आपको लोग पसंद ना करें, ऐसे चीजें देखी जाती हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर वॉच करना जरूरी है। आप रात को बैठ के खुद को सोचें, एनालाइज करें कि मुझसे कोई ऐसा बिहेवियर तो किसी के प्रति धन के नशे में, क्योंकि मेरे पास तो बहुत संपत्ति आ रही है तो मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूं या बोल सकती हूं, ये अधिकार आपको नहीं है। क्योंकि धन जितनी तेजी से आता है उससे डबल स्पीड से वापस भी चला जाता है। ठीक है,
तो धन का सही उपयोग करना अभी तक वस्तुतः बहुत कम लोगों को आया है, और जिनको आया है ना, आज उन्हीं की ख्याति है इस विश्व में, जिनको धन का उपयोग करने आया है। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी। आई एम नॉट सेइंग कि उस लेवल पे जाना है, लेकिन औरों के लिए ज्यादा करते हैं। उनके पास जो आया उसको बांटते ज्यादा है। अगर वो 10 हाथ से कमा रहे हैं तो वो 100 हाथ से बांटते हैं, वेलफेयर के लिए करते हैं, और इसीलिए लक्ष्मी उनको कभी छोड़कर नहीं जाती। तो ये चीज अगर आप भी स्मरण रखेंगे अपने हाई पे, तो एक तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, थोड़ा आप धरती से जुड़े रहेंगे, और उस वजह से, उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो घमंड आपके भीतर प्रवेश कर रहा है, जो आपका क्रोध आगे बढ़ाएगा, उससे आपको कोई भी मानसिक संताप नहीं होगा, कोई भी रोग नहीं होगा, क्योंकि क्रोध से हमें आगे जाके रोग हो ही जाते हैं। तो मानसिक रोग हो रहा है ओवर कॉन्फिडेंस का, उसको थोड़ा सा ठीक करें, बाकी सब कुछ सही है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो एंड व्हाइट। तो ऐसे पुष्प, ऐसे पदार्थ प्रभु को खिलाएं विदाउट अनियन गार्लिक, उसका उपभोग करें और अपना जीवन प्रसन्नता से जिएं। दूसरों के घर में भी प्रसन्नता फैलाएं, दूसरों के जीवन में भी प्रसन्नता फैलाएं, लोगों को ब्लेम कम करें और उनकी अच्छाइयों को सेलिब्रेट ज़्यादा करें, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता लहलहा रही है। आशा है ये जीवन आपका बहुत मंगलमय रहे इस महीने, और आने वाले अनंत महीनों में भी बहुत प्रसन्नता के स्रोत लेकर आए। धन्यवाद।